हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडू ई क्लासेस। आई एम नेहा और आज हम मैट्रिसेस की कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे आपने मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा होगा, हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ोटो अपलोड किया हुआ है, ताकि हमें क्वेश्चंस के लिए लिखना ना पड़े, हम डायरेक्ट उनका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके पास है, इफ़ अ मैट्रिसेस हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैव 5 एलिमेंट्स। देखो, अब हमने कल पढ़ा था, हम यहाँ पे सॉल्यूशन देना स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास n इंटू एन होता है, अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू एन है, देन देयर आर mn एलिमेंट्स। ओके, तो अब आपके पास क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। आपको पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करनी है कि कितने ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, कितने m इंटू एन। मतलब अब हमें उल्टा चलना है, आपको 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपको पॉसिबल ऑर्डर क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से अगर आपको समझ आ रहा हो, तो आपने ऐसे दो नंबर्स चूज़ करने हैं जिनका प्रोडक्ट आपस में 18 आ जाए। मीन्स आपने m और n का कुछ ऐसा ऐसा वैल्यू रखना है कि उनका प्रोडक्ट आपके पास 18 आ जाए। ओके, अब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे क्या? वी विल फाइंड ऑर्डर्ड पेयर with product of elements as 18, कि उनका प्रोडक्ट क्या बने, 18 बने। ऑल पॉसिबिलिटीज आर, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई आपके पास, 1,18 हो गई, मीन्स 1 रो 18 कॉलम। देन सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 18,1 मीन्स 18 रोज एंड 1 कॉलम। सेकेंड पॉसिबिलिटी, और किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 18 बनता है, 2 इंटू 9। पहली पॉसिबिलिटी हमने 1 के साथ देखी, अब सेकेंड पॉसिबिलिटी हम देखेंगे 2 के साथ। 2 इंटू 9 इज 18, थर्ड पॉसिबिलिटी इज 2,9 एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी इज 9,2। बिकॉज बच्चे, जो ऑर्डर्ड पेयर की अगर आप बात करो तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि आपके पास ऑर्डर मैटर करता है, 2 आगे है 2 पीछे है, ये आपके पास ऑर्डर मैटर करता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज विथ 3 इंटू 6 इज 18 एंड 6 इंटू 3 इज 18। तो 4 में तो इसके बाद आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपके पास 18 आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 6 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 6 मैट्रिसेस आपके पास बनेंगी जिनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 18 होंगे। नेक्स्ट ही साथ ही उसने बोला है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। ओके, अब क्या पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर having product of element is 5। तो वो तो सिंपल ही है, 5 किस किस दो को नंबर को आप प्रोडक्ट करो तो आपके पास 5 होता है, एक 1 इंटू 5, एक 5 इंटू। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसमें देखो वो क्या बोलता है, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, आपको 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका कि आपके पास एलिमेंट्स उसने आपको दिए हुए हैं एज 2i-3j टाइप। ओके, अब आप करो, एक मैट्रिक्स आपको ए बनाना है, कितना ऑर्डर होना चाहिए उसका, 3/3, और इसके एलिमेंट्स आपको किस तरह के दिए हुए हैं, 2i-3j टाइप के। तो सबसे पहले 3 इंटू 3 है, तो मैट्रिक्स होगा क्या, A11 A12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। रोज कितनी बनेंगी, 3, कॉलम भी कितने बनेंगे, 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दी हुई है, आई जे इज इक्वल टू 2i-3j। तो यहाँ से आप a11 निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा a11 आपके पास, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज -1। a12 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। a13 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 इज 2 माइनस 9 इज इक्वल टू -7। देन a21 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, ये आपके पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। देन a23 इज 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। नेक्स्ट ऐसे मीन्स ये सारे आपने वैल्यूज़ निकाल के और उनको पुट आपने किस में कर देना है, लास्ट में ये जो आपका ए मैट्रिक्स है आप इसको उसमें पुट कर दोगे। हम थोड़े से वैल्यूज़ इधर लिख लेते हैं, a23 तक हो गए। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 1 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। a32 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2, 6 माइनस 6, ये आपके पास आ गया 0। ओके, नेक्स्ट लास्ट 3 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपका ए मैट्रिक्स क्या आ गया, यहाँ पे आपने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया ए, व्हाट इज दिस, -1 -3 -7। ओके, देन यहाँ पे 3 इंटू 2 इज 6, यहाँ पे 6 आएगा और इसका आपके पास आएगा -4। ये हमारे से यहाँ मिस्टेक हुआ, एक छोटा सा -4 आएगा यहाँ पे। देन 1 -2 -5, देन थर्ड रो इज 3 0, यहाँ पे कितना आना था, यहाँ पे आना था -3। तो क्या था यहाँ पे आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ था, उसको आपने लेके मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करना था। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका वो भी ऐसा ही है, थर्ड क्वेश्चन है जो इसका, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिर से एक 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका आपको कंडीशन दिया हुआ है दैट आपको ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके एलिमेंट्स आपको कैसे दिए हुए हैं, aij इज इक्वल टू i प्लस जे टाइप के। तो कर दो, डायरेक्ट करती हूँ मैं, क्या आ जाएंगे आपके a11 a12 a13, ये हम ऐसे लिख लेंगे सो दैट हमें गलती ना लगे, 22 23 a31 a32 एंड a33। तो क्या बनेगा, कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल है, हम इसको डायरेक्ट ऑन टिप्स कर सकते हैं। 1 aij इज इक्वल टू i प्लस जे, मतलब इन एलिमेंट ये जो यहाँ पे है ना रो एंड कॉलम, बस इनको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 3 4 5 4 5 एंड 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, मैंने ये यहाँ पे इसलिए फ़ोटो डाल दिया है ताकि आपको पता चल जाए, आपने खुद भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डिफरेंस है, बस जो आपको कंडीशन है, आपको एक मैट्रिक्स निकालना है जिसके एलिमेंट ए आई जे हैं एंड ऑफ द ऑर्डर दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 विद कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू मॉड। अब एक नया आपके पास क्या टर्म आ गया, मॉड। अब मॉड का मतलब क्या होता है, देखो अभी हम आगे करेंगे तो आपको मॉड का मतलब मैं समझाऊंगी। मॉड का मतलब सिंपली अगर आप बोलो तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव वाली टर्म को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स 2/2 का है तो क्या एलिमेंट बनेंगे इसके, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, तो अब ये वाले एलिमेंट्स हम आप निकालोगे कैसे, विद कंडीशन दिस, वो क्या है, मॉड ऑफ I1
J1। मॉड ऑफ -2, ये तो पॉजिटिव ही बना तो ठीक है। नेक्स्ट निकालो 2a12, i का वैल्यू 1 एंड j का वैल्यू 2, दैट मीन्स -2 + 6 इज इक्वल टू, ये भी आपके पास पॉजिटिव बना 4। नेक्स्ट a13 -2 सॉरी a21 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 3 तो है ही नहीं, आपको 2 × 2 का मैट्रिक्स निकालना था ना। -2 × 2 3 × 1, हाँ यहाँ पे आया। अब देखो ये क्या बना, -4 + 3, दैट मीन्स -1। तो मॉड जो होता है ना बच्चे, मॉड जो नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। बस ये आपके लिए एक नई चीज़ थी। बाकी जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, उनको आप खुद ट्राई करो। इस फोटो के लास्ट में आपके पास आंसर भी गिवन है, तो आप वहाँ से जो है अपना आंसर मैच कर सकते हो। ये 4 वैल्यूज़ आ गई आपके पास, तो आपका आंसर क्या बन गया, ए क्या बन गया आपके पास, 1 4 1 एंड 2, दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें देखो आपका क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। मेरा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो वहाँ पे आपके पास इक्वल मैट्रिसेस का एक डेफिनेशन था। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस पे आपका वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपने देखना है कि इक्वल मैट्रिसेस कब होती थी। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होती थी, अगर आप इक्वल मैट्रिसेस का डेफिनेशन देखो मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में जाके, तो वो आपके पास क्या था, 2 मैट्रिसेस A and B आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम, एंड सेकंड कंडीशन क्या थी आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड corresponding elements are also same। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास क्या गिवन है आपको, 3x + y - y 2y - x 3 इज इक्वल्स टू 1 2 - 5 3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 3x + y इज इक्वल टू 1 -y इज इक्वल टू 2 2y - x इज इक्वल टू -5 एंड लास्ट इज 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या किया हमने, ऑर्डर देखो दोनों का सेम था। क्या था ऑर्डर आपके पास, 2/2 था ऑर्डर सेम हुआ, और हमने क्या कर दिया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम कर दे। यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इस मैट्रिक के यहाँ के वाले एलिमेंट से, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग मतलब सेम जगह वाला। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, -2। अगर आप y का वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में डाल के देखो कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, यस आ रही है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए, x = 1 एंड y = -2 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपके पास क्या है, 8 में वो बोल रहा है इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x एंड y निकालना है। तो सबसे पहले क्या है आपके पास, x + 2y 3y 4x 2 इज इक्वल्स टू 0 -3 8 2। अब आपने बच्चे हर क्वेश्चन जो भी इक्वल मैट्रिक्स वाला अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने हर क्वेश्चन से पहले इसका कंडीशन लिख लेना है। तो कंडीशन क्या था आपके पास, वही 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर इज सेम। यस, ऑर्डर तो सेम है दोनों का, 2/2 2/2, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3y = -3 4x = 8 एंड लास्ट इज 2 = 2। ये तो ट्रू ही है। तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करके देखो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। -1 +
एक्स का वैल्यू है 2, सॉरी बच्चे, एक्स का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू कितना है -1, ये क्या आना चाहिए 0, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। येस, आवर आंसर इज करेक्ट। तो x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है अब आपके पास इक्वल मैट्रिसेस के हैं। नेक्स्ट आप देखो इसका, नेक्स्ट आप इसका देख लो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 11th क्वेश्चन में आपके पास है कि आपको x माइनस वाई 2y प्लस z एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 1495 के, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z। तो कुछ नहीं है, पहले हम x y z का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको इसमें पुट कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। टू मैट्रिसेस आर इक्वल, वो स्टेटमेंट अब यहाँ पे आप खुद लिख लोगे। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो। जब आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल किया तो आपके पास किस किस का वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट आपके पास आ रहा है y का वैल्यू, दैट इज 2। तो यहाँ से आप y का वैल्यू 2 डाल लो, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, x और y निकल गए, अब z निकालना है। यहाँ पे y का वैल्यू डाल दो, तो z का वैल्यू कितना आ गया 9 - 4 दैट इज 5। यहाँ पे पुट करके देख लो कि आपके वैल्यू से सही आए हैं। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2 दैट इज 5 इज इक्वल टू 5। यस, अवर वैल्यू इज ट्रू। तो उसने बोला क्या था, फाइंड x प्लस वाई प्लस z दैट इज इक्वल टू 3 + 2 + 5 इज इक्वल टू 10 इज योर आंसर। आंसर कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। ये जो बाकी क्वेश्चन है ये ऐसे ही, जैसे यहाँ पे तो आपको x y z w 4 टर्म्स आपको निकालनी है, यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ a - 2b, पहले आप a निकालोगे, देन b निकालोगे, उसके बाद आप a - 2b का वैल्यू लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 भी बच्चे ऐसा ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y a एंड b। 13 सॉल्व कर लेते हैं हम। 13 में क्या बोला है उसने, आपको फाइंड करना है x y a एंड b, और दिया क्या है, गिवन क्या है 3x + 4y 2x - 2y, सेकेंड रो में a + b 2a - b -1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द मैट्रिक्स 2 2 4 एंड 5 - 5 एंड -1। ओके, तो ये आपको अब यहाँ पे आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है जिसमें 2 रोज हैं एंड 3 क्या है आपके पास कॉलम है। तो मैट्रिक्स दोनों, बट ये बात है, ये बात तो क्लियर है ना आपको कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, सेम है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपके पास 2/3 है, 2 रोज 3 कॉलम, एंड सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपके पास क्या है 2/3। तो ऑर्डर तो हो गया सेम। अगर ऑर्डर सेम हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे 3x + 4y इज इक्वल टू 2, देन 2 इज इक्वल टू 2, येस ट्रू। x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड a + b इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट इज योर 2a - b इज इक्वल टू -5 एंड -1 इज इक्वल टू -1। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। देन अब देखो 1 2 3 4, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 4 -2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 3 कर देती हूँ। तो क्या आ जाएगा 2a - b -2 टाइम्स a + b इज इक्वल टू -5 -2 टाइम्स 5। तो करो सॉल्व, 2a - b -2a - 2b इज इक्वल टू -5 -10, 2a से 2a कट जाएगा, यू लेफ्ट विथ 3b इज इक्वल टू -15। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 5। ये तो आया आपका b का वैल्यू। अब b का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट अगर करो तो वहाँ से आपके पास a का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप किस इक्वेशन में पुट करोगे इसको, b का वैल्यू आप पुट कर दो a + b इज इक्वल टू 5 वाली में। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, ये तो भाई 0 आ गया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, 1 - 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2 करो। किया तो क्या आ जाएगा 3x + 4y
माइनस 3 टाइम्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 टाइम्स 4। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे, प्लस 6y इज इक्वल टू 2 माइनस 12, इससे कट जाएगा। 10y किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 10 के, तो y कितना आ गया, -1। ये तो आपके पास आ गया y का वैल्यू। अब x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, y का वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 था, तो y का वैल्यू पुट कर दो आप -1। 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपका क्या क्या वैल्यू आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 5। दैट इज योर आंसर। तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने इक्वल मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। देन 14th क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, यू कैन डू इट यूर सेल्फ। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में देखो करना तो वैसे ही है, कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि एक्स और वाई का हम यहाँ पे क्या वैल्यू डालें कि आपका ये मैट्रिक्स हैं जो दोनों इक्वल हो जाए। करना तो हमें वैसे ही पड़ेगा ना, यस ऑर्डर सेम है इनका, तो आप दोनों मैट्रिसेस को क्या लिख दिया आपने, इक्वल। जब इक्वल लिखा तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर दो। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात आई तो 2x प्लस 1 किसके इक्वल आया, x प्लस 3 के। 3y किसके इक्वल आया, y स्क्वायर प्लस 2 के। 0 इक्वल्स आया 0 के, ट्रू। y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू आया -6 के। अब यहाँ से तो आपका x का वैल्यू तो बहुत ईजिली निकल रहा है। x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 2। अब y का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन के लिए सॉल्व करो। हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इन y बन गई। क्वाड्रेटिक इन y है तो इसका रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वेयर a इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। a क्या होता है, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज 1, b क्या होता है, y का कॉफिशिएंट दैट इज -3 एंड व्हाट इज c, c इज योर कांस्टेंट। तो y कितना आ गया आपके पास, माइनस ऑफ -3 b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू a। जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स आपके पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगा y का, यहाँ से 3 प्लस माइनस 1 बाई 2, y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 2 एंड 3 माइनस 1 बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y की दो वैल्यूज़ आएंगी, कौन कौन सी, एक 2 एक 1। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को देखना है कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। जब आपका y 2 है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू -6, मीन्स यस सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, अब दूसरी वैल्यू देखो, दूसरी वैल्यू क्या थी आपकी y की, 1। अगर y का वैल्यू 1 डालें तो देखो सेटिस्फाई हो रहा है आपके पास, नो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो y इज इक्वल टू 1 वाला वैल्यू है उसको आप निगलेक्ट कर दोगे। अगर उसको निगलेक्ट कर देते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। ओके, इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब जो बीच में से क्वेश्चन रह गए हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस है, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।